आप भगवान को याद करके 2 आंसू टपकाएंगे, इतनी करुणा इतना प्रेम हमारे हृदय में भगवान के प्रति हो कि भगवान की याद आते ही हमारी रूम खड़ी हो जाए, गला रुंध जाए, आंखों से अंश्रु प्रवाह हो जाए। ये चाहते हैं। पितामह भीष्म ने कहा, कृपा करने की तुम्हारी आदत है, जाओ, होई है सोई जो राम रच राखा, प्रभु जो करते हैं वही होता। और द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया। इसी तरह बिना देखे कोई भी वृद्ध आशीर्वाद दे ही देता है। और उन्होंने कहा कि हमने बिना विचारे इस बालक को श्राप दे दिया, वो वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। अब क्या करें? उन सप्तऋषियों ने कहा कि सुनो, मृकंड ऋषि से कहा सप्तऋषियों ने कि देखो तुम्हारा पुत्र तो 3 दिन बाद मर जाएगा। बोले हाँ, तो आप इसको 3 दिन पहले मार दो। मृकंड बोले क्यों? बोले तुम समझ लो ये मर गया, ये बालक हमें सौंप दो। मृकंड ऋषि ने वो बालक सप्तऋषियों को सौंप दिया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बड़ा कठिन हृदय करके एक पिता ने अपने पुत्र को सप्तऋषियों को सौंप दिया। और सप्तऋषि उस बालक को लेकर कहां गए? सप्तऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनना कथा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और देखो एक एक करके सप्तऋषि गणों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और एक एक करके प्रणाम करते गए और एक तरफ लाइन में खड़े। और 7 ऋषियों ने जब प्रणाम ब्रह्मा जी को कर लिया तो अंत में उस बालक को सप्तऋषियों ने दंड की तरह लिटा दिया। और बालक को तो आदत थी। और जैसे ही बालक ब्रह्मा जी के चरणों में लेटा और दंडवत करी तो ब्रह्मा जी भी बोल पड़े, सुन करके ब्रह्म वाणी। ब्रह्मा जी ने भी बोल दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने बोल दिया चिरजीवो, हे बालक चिरजीवो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि चिरंजीवी भव तो सप्तऋषि गण हर्षित हो गए, हंसने लगे और बोले, सुन करके ब्रह्म वाणी मुनि मंडली चली। सुन करके ब्रह्म वाणी अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली। और ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव। तो सप्तऋषि खुश हो गए और बोले धन्य हो हमारी बलाटली। अब ब्रह्मा जी जाने। ब्रह्मा जी बोले बात क्या है? सप्तऋषियों ने कहा कि इस बालक की उम्र में 3 दिन बाकी हैं। आज से 3 दिन बाद ये बालक मर जाएगा। अब क्या होगा? मुनियों की सुन के ब्रह्मा ने सर पकड़ लिया। मुनियों की सुन के ब्रह्मा
सुन के ब्रह्मा ने सर पकड़ लिया, मुनियों की सुन के ब्रह्मा ने सर पकड़ लिया। ऋषियों ने क्या किया, ब्रह्मा ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, ब्रह्मा ने क्या किया। चारों सर पर हाथ रख लिया, हे राम ये क्या हो गया। विचार किया ब्रह्मा ने, सप्तर्षियों से कहा सुनो अभी जाना नहीं, तुमने ये आफत मेरे सर पे तो डाल दी, लेकिन ऐसे छोड़ के मत जाना, आखिर मैं तुम्हारा पिता हूं, पिता को मुसीबत में डाल के ऐसे नहीं जाना, चलो मेरे साथ। तो ब्रह्मा जी उस बालक को लेकर और सप्तर्षियों को साथ में लेकर कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत पर जाकर ब्रह्मा ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया। उसके बाद एक एक करके सप्तर्षियों ने प्रणाम किया और सबके अंत में उस बालक को उस भगवान शिव के चरणों में डाल दिया दंड की तरह। और क्या हुआ, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच सो कहो, शिव ने विनीत हंस के भगवान शिव के कितने मुख हैं, 5। पांचों मुख से बोल पड़े शिव उस बालक को देखकर। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच सो कहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न पुलकित हो गए भगवान शिव उस 5 वर्ष के उस बालक को देखकर। बड़ा सुंदर बालक था और छोटा बच्चा जब पैर छूता है ना तो बड़ा प्यारा लगता है, कोई भी देखकर प्रेम करने लगता है। देखो कितना संस्कारवान बच्चा है। तो भगवान शिव पुलकित हो गए और पुलकित होकर भगवान भोलेनाथ के मुंह से निकल गया, हे पुत्र, हे वत्स, चिरंजीवी रहो, चिर जियो, चिर जियो। अब क्या था, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने हर लिया, जैसे ही भगवान शिव ने कहा चिरजीवो बालक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? भगवान शंकर ने जैसे ही कहा कि हे वत्स, हे बालक, चिरंजीव, चिरंजीवी रहो, तो ब्रह्मा जी ने चैन की सांस ली, शांत हो गए, आनंदित हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे भोलेनाथ, हमारी बला तुमने ले ली, अब तुम संभालो। क्या? ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने हर लिया, बाबा ने हर लिया। ब्रह्मा ने क्या किया, शंकर ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब क्या था, शंकर भगवान बोले ब्रह्मा जी से, क्या बात है, तुम हंसे क्यों? बोले महाराज, हमारी बला टल गई। क्यों?
बोले ये बला ये सप्तर्षि हमारे बच्चे लेके आए थे, सप्तर्षि गण लेके आए थे। तो बोले इन्होंने हमारे ऊपर डाल दी और हमने तुम्हारे ऊपर डाल दी। भगवान शंकर बोले ये बालक बला है, कितना प्यारा तो है। बोले प्यारा तो है लेकिन है बला। क्यों? बोले इसकी उम्र में सिर्फ 3 दिन बाकी है। देखो ध्यान दीजिए, जब नाव में बैठे तो नाव तो हिलेगी। हमारे यहां कहावत है, ओ खुली में सर रख दिया तो मूसल से क्यों डरना। शांत रहो। बोलो शंकर भगवान की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बालक की उम्र में सिर्फ 3 दिन बकाया है, 3 दिन बचे हैं, और अब आपने चिरंजीवी का आशीर्वाद इसको दे दिया तो तुम्हारा वचन असत्य होगा। अब हम तो बच गए, अब आप जानो। भगवान शिव बोले, उस बालक को पास में बुलाया, देखा अरे ये तो वही बालक है, ऋषि मृकंड का पुत्र है, और ये तो मेरे ही वरदान से इसका जन्म हुआ है, और 5 वर्ष की इसकी आयु भी पूर्ण हो गई। अब क्या करें? भगवान शंकर ने एक शिवलिंग दिया मृकंड को। ध्यान से सुनना। मारकंडे उस बालक को एक शिवलिंग दिया, बोले ये ले जाओ, इस पर बेल पत्र आदि चढ़ा के इसके पास बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। जानते पंचाक्षर मंत्र का? ओम नमः शिवाय,